स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचिन्मणुवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुर मनोसुध केवली भड़िदम्। ये किसी की आवाज आ रही है? समय साजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और कल अपन ने 110 श्लोक पर चर्चा हुई अपनी। इसमें भी श्लोकार्थ पढ़ा है, निभावार्थ भी हो गया है ना। हेलो 111 शुरू करना है दीदी। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलिए। चलो 111 शुरू करनी है। ओके चलो 111 शुरू करते हैं। मग्नः कर्मणया उल्लम्बन परा ज्ञानं न जानन्ति यत् मग्ना ज्ञाननैषिणोऽपि यदते स्वच्छन्दमन्दोधमा विश्योपरि ते तरन्ति सततम् ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम् यान्ति प्रमादस्य च। बहुत ही महत्वपूर्ण कलश है। अभी देखना कि ये गलतियां हम में तो नहीं हो रही। अभी भी हमारा ज्ञान कैसा जानता है, वस्तु स्वरूप को क्या जानता है अभी भी हमारा ज्ञान, ये अपने आप में चेक करना है ना। आचार्य भगवान हमको समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। श्लोकार्थ 111 नंबर कलश का श्लोकार्थ। कर्म न के आलंबन में तत्पर, कर्म न के पक्षपाती पुरुष डूब गए हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। पुरुष मतलब स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष मतलब आत्मा। क्या कह रहे हैं। कर्म न के, दो बातें हो गई ना, शुरू से चलती आ रही हैं। वो कर्म के नाम पर क्या बोल रहे हैं, शुभ अशुभ कर्म, ये कर्म नय। और एक ज्ञान, जो ज्ञान अपने को कर्ता ज्ञायक जानता है, सो ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यहाँ पे किसकी बात चल रही है। यहाँ पक्षपाती की चर्चा चल रही है। क्या बोल रहे हैं। कर्म न के आलम्बन में तत्पर, बहुत मुश्किल है। कर्म न के पक्षपाती पुरुष डूबे हुए हैं। कर्म न का पक्षपाती अर्थात कुछ करेंगे तो धर्म होएगा, ऐसे क्या है, बस ज्ञान 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 ज्ञान। अपन बहुत सुनते हैं ये सब चीजें। प्रत्यक्ष में देखो, आचार्य भगवान ने लिखी है 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व,
और हम अपन आज भी देखते हैं ऐसे लोगों को। क्या बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे, कुछ करो तो धर्म होगा, थोड़ा पूजा करो, विधान करो, तीर्थ यात्रा करो, दया करो, दान करो, व्रत करो, संयम करो, कुछ करो तो धर्म होगा। अर्थात इसने ये गलती क्यों चल रही है, बोलो। ये कर्म नय का पक्षपाती, ये गलती क्यों चल रही है, अज्ञानता के कारण से, स्वयं को न जानने से। अज्ञानता तो है ही, स्वयं को नहीं जाना वो भी सही, द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप नहीं जाना। द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को नहीं जाना। वस्तु कैसी है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वस्तु कैसी है, उत्पाद व, प्रति समय उत्पाद व हो रहा है और प्रति समय ध्रुव ध्रुव रूप से रह रहा है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, और पर्याय में अपन अपनी भाषा में बोलो तो न तो जीव द्रव्य को जानता, न समय को जानता, न समय सार को जानता। पॉइंट समझ में आया? न तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है, अभी शाम को द्रव्य संग्रह जी गुरुदेव जी के प्रवचन से चल रहा है ना, शाम की क्लास में चौथे नंबर की गाथा में बोल रहे हैं, वो तीसरी गाथा में भी बोला, क्या बोला कि अभी यहाँ भली प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय, और पर्याय में भी कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय कैसी हो रही हैं, और संयोग क्या बना हुआ है। यहां पर अभी कितनी चीजें हैं, यहाँ पर ये कंपाउंड, इस पूरी को जाने तो सम्यक ज्ञान हो, ऐसा बोल रहे हैं। मैं शरीर नहीं, परंतु अभी शरीर का संयोग बना हुआ है कि नहीं। मैं कर्म नहीं, परंतु कर्मों का संयोग बना है कि नहीं, बोलो। मैं कषाय तो नहीं हूं, परंतु कषाय का संयोग बना है कि नहीं, और कैसी कैसी कषाय उत्पन्न हो रही है, और कषायों का क्या स्वरूप है। ये शुभ अशुभ जो कषाय उत्पन्न होती है, इनका क्या स्वरूप है। क्या पाप कषाय बुरी है, पुण्य कषाय अच्छी है, तीव्र कषाय बुरी है, मंद कषाय अच्छी है। क्या अशुभ भाव बुरा है, शुभ भाव अच्छा है। मैं कषायों के से सहित त्रिकाली ध्रुव हूं कि कषायों से रहित त्रिकाली ध्रुव हूं। मैं कषायों से संयुक्त हूं कि असंयुक्त हूं। मैं अकर्ता हूं कि कषायों को कर सकता हूं। मैं ध्रुव हूं कि मात्र जानने वाला हूं। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं कि मात्र जानने वाला हूं। समझ में आ रही है बात? ये पूरी यथार्थ वस्तु को जाना नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान को नहीं जानते मतलब आत्मा को नहीं जानते। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, आत्मा कहो, ज्ञान कहो, अभेद न से ऐसी कहा जाता है। अभी सर्वात सिद्धि ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। क्या बोलते हैं, भेद की भाषा कैसी होती है। अग्नि, अग्नि दाह से जलाती है, ये भेद की भाषा है। और अभेद की भाषा कैसी है, अग्नि जलाती है। दोनों में कुछ अंतर पड़ता चल रहा है, भेद और अभेद का? नहीं पता चला। अग्नि
अग्नि अनंत शक्ति संपन्न वस्तु है। तो अनंत शक्ति में, अनंत गुणों में एक पर्टिकुलर दाह नाम का गुण है, पर्टिकुलर दाह नाम की शक्ति है। स्पर्श गुण की पर्याय है वो दाह, वो उससे जलाती है, और दूसरे गुण है उनसे थोड़ी जलाती है। और पर्टिकुलर का ज्ञान कराना, आत्मा ज्ञान से जानता है, तो पर्टिकुलर ज्ञान से, ज्ञान का ज्ञान कराना, श्रद्धा से नहीं जानता, चारित्र से नहीं जानता, समझ में आ रही है, और अनंत गुणों से नहीं जानता। तो ये भेद की भाषा होती है, आत्मा जानता है। अरे आत्मा विश्वास भी करता है, आत्मा लीनता भी करता है, आत्मा पुरुषार्थ भी करता है, अनंत शक्ति संपन्न है, पर लक्षण से बात करते हैं। ये भेद की भाषा है। और अभेद की भाषा कैसी आती है? अग्नि जलाती है, ये अभेद की बात, डायरेक्ट पूरी अग्नि को ही बोल दिया, अग्नि जलाती है, क्योंकि उसका वो विशेष लक्षण है, अग्नि जलाती है। ऐसे आत्मा जानती है, अभेद की भाषा ऐसी होती है। ज्ञान कहो आत्मा कहो, आत्मा कहो ज्ञान कहो, एक ही बात है। अब ये कल अजय भैया पूछ रहे थे, स्यात का अर्थ समझ में नहीं आया, है ना। देखो स्यात की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, फिर इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे भी घटित होगा स्यात पद। वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य है। पूरे विश्व में अनंत अनंत द्रव्य है, अनंत अनंत अक्षय अनंत जीव, उससे भी अनंत गुने पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य एक एक, और काल अणु असंख्यात। पूरे असंख्यात प्रदेशी लोक पर एक एक कालणु विद्यमान है ना, ऐसा। तो कालणु कहो कि धर्म द्रव्य कहो कि अधर्म द्रव्य कि पुद्गल द्रव्य कि जीव द्रव्य, सारे ही द्रव्य अनंत धर्मात्मक होते हैं, अनंत शक्ति संपन्न, असंख्यात। सबके प्रदेश अलग अलग हैं, है ना। मैं जीव हूं तो मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, ऐसा। अब अनंत शक्ति संपन्न, कल एक शब्द आया था, सेंटेंस, कि वस्तु जटिल है और वाणी कमजोर है। वाणी में ये ताकत नहीं है कि वस्तु की अनंतता को एक समय में कह दे, नहीं कह सकते। सिक्का है, सिक्का गोल्ड कॉइन है, या समझो 10 रुपए का सिक्का है, तो ये भी अनंत धर्मात्मक है। कैसा? ये गोल है, इसको चित्त देखो तो उस पर अशोक बना है, पट्टे लिखो देखो तो उस पर 10 बना है, और बहुत सारा छोटा छोटा छोटा, गवर्नर में धारको गवर्नर की आज्ञा से, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है। थोड़ी पत्ती बनी है, अशोक का चिन्ह बना है, कितनी सारी चीज है उसमें। लोहे का है, किस मेटल का है, कितना भारी है, कितना वजन है उसका, पर्टिकुलर कितना वेट है। ऐसे गोल रिंग देखो तो उसमें जरा जरा सी लाइनें बनी हुई हैं। बोलो एक सिक्का में कितनी सारी चीज है कि नहीं है? बोलो अजय भैया। है ना। अब हमको वो सिक्का जानना है, अनंत धर्मात्मक सत्य सिक्का। तो अब जब बात की जाएगी तो क्या बात की जाएगी? ऐसे बोला जाएगा, 10 रुपए का सिक्का गोल होता है। तो एक ही बात तो बोल पाए, गोल होता है, यही तो बोल पाए, बाकी सब कहाँ बता पाए। फिर दूसरा सेंटेंस बोलोगे, क्या बोलोगे? कि उसमें चित्तपट 2 सतह होती हैं। फिर चित्तपट्टी तो बोल पाए, चित्त पर क्या लिखा है वो कहाँ बता पाए।
आ रही बात समझ में? फिर बोलोगे जो उसका चित्त पार्ट है उस पर अशोक बना है, फिर अशोक ही तो बोल पाए, और बहुत सारा क्या क्या बना है देखना। फिर गोल पे धारी धारी बनी है वो कहाँ बता पाए? तो आप 1 बाई 1 कह पा रहे हो। समझ आ रही बात? अनंत धर्मात्मक वस्तु को क्रम से बोल पा रहे हो। अब देखो इससे अर्थ क्या निकलता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अभी ऐसा बोला कि सिक्का गोल होता है, अब इसमें स्यात लगा दिया, कथनचित गोल होता है, किसी अपेक्षा से गोल होता है। स्यात कथनचित का अर्थ है किसी अपेक्षा से, है ना? तो उसमें क्या अंडरस्टूड हो गई कि इस सिक्के में और अन्य बहुत अपेक्षाएं हैं। कोई ऐसा मान ले कि बस सिक्का गोल होता है। अब एल्यूमिनियम का गोल गोल चीज पड़ी थी तो उठाई, देखो जी सिक्का है। यदि पूरे सिक्के को सिर्फ गोल गोल जान लिया, अकेला गोल गोल होता है, बस बात खत्म, तो वस्तु की सही पहचान नहीं हो पाएगी। यहां तो ये कह रहे हैं कि एक अपेक्षा से, उसके साइज की अपेक्षा से गोल है, बाकी वजन की अपेक्षा रखी है, स्पर्श रस गंध वर्ण अन्य अपेक्षाएं भी तो उसमें हैं। हमने तो एक अपेक्षा समझ ली और बस हम ऐसी होती है वस्तु, बस इतनी होती है, तो आप वस्तु को पहचान नहीं पाओगे। एक अपेक्षा बोलने पर अन्य बहुत सारी अपेक्षाएं उसमें गर्भित होती हैं, अन्य बहुत सारी अपेक्षाएं। तो और उसमें ये भी हम, शब्द का उपयोग करके बोल सकते हैं तो हाँ तो उस यहाँ पे शब्द को भी से उपयोग करके भी बोल सकते क्या, हैं। भी शब्द का उपयोग करके भी शब्द को बोल सकते हैं ना, जैसे उस सिक्का हाँ गोल भी होता है। हाँ, है ना? अब सिक्का गोल भी होता है, ऐसा बोलेंगे तो सेंटेंस अच्छे नहीं लगेंगे बार बार। तो ये अंडरस्टूड की जाती हैं बातें। समझ आ गई बात? शुरू शुरू में बच्चे को समझाएंगे नित्य भी है अनित्य भी है, तो सीधे सीधे क्या बोलेंगे? वस्तु नित्या नित्यात्मक है। अब ऐसा ही बोलेंगे कि वस्तु नित्य है, तो स्यात्कार है जो समझता है वो समझ जाएगा कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा नित्य है। पर्याय, इसमें इसका अर्थ ये है कि अभी हम पर्याय के बारे में कुछ कह नहीं रहे। तुम ये सर्वथा नित्य समझ लो तो आप वस्तु को नहीं समझ पाओगे। नित्य भी है अनित्य भी है। अब किसी ने बोला कि अरे वस्तु तो नित्य है, तो वक्ता के अभिप्राय को न कहते हैं। अब वक्ता ध्रुव स्वरूप बताना चाह रहा है, उसकी नित्यता बताना चाह रहा है, तो आप नित्यता को समझो और अनित्यता को गौड़ रखो। है नहीं, ऐसा नहीं है। समझ आ गई बात? अब कहने लगे देखो पर्यार्थिक न्याय से देखने पर पूरी वस्तु अनित्य दिखाई देती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब पर्यार्थिक न्याय से देखो कि वो अनित्य है। हमारी बात समझ में? जब अनित्य की चर्चा चल रही है तो नित्य धर्म गौड़ है, पर है नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो स्यादवादी होता है वो हर अपेक्षा को समझता है, हर अपेक्षा को समझ जाता है और निश्चिंत रहता है। ये बहुत गजब की बात है। और जो अपेक्षा को नहीं समझता वो एकांत में चले जाते हैं। अब कोई क्षणिकवादी कहते हैं वस्तु तो बस क्षणिक है, क्षणिक है बस, उसने स्यात पद लगा के नहीं समझी बात, क्षणिक है। और किसी ने क्या बोला, नहीं वस्तु तो कूटस्थ है, परिणमती नहीं। तो ऐसे गलतियां निकल गई। समझ में आ रही है? ये वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्लियर? तो स्यात पद से
वस्तु स्वरूप समझा जाता है। देखो यहाँ पर भी मैंने पिछली बार भी दिखाया था, कर्ता कर्म अधिकार में ही एक जगह बात आई थी कि जो निश्चय व्यवहार ने दोनों नयों को जानकर, है ना, और जो निश्चिंत होता है, ये सम्यक्त को प्राप्त करता है। ऐसी कर्ता कर्म अधिकार में बहुत अच्छी बात आई थी, लास्ट में ये वाली बात आई थी, बहुत अच्छा एकदम सेंटेंस था। देखो अभी तो देख नहीं रहा कल बताएंगे निकाल के। ये दो नयों की बात आ रही थी ना, देखो यहाँ पर है बात कि कोई पक्ष नहीं चाहिए, पक्ष नहीं चाहिए। कोई एक पक्ष में चढ़ गया, कोई दूसरे पक्ष में चला गया, पक्ष नहीं। वस्तु को भली प्रकार से जानकर और फिर पक्षातिक्रांत होना, पक्ष से रहित होना, वस्तु के स्वरूप को जानना। जैसे मान लिया त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना है, तो त्रिकाली ध्रुव को मैंपने से स्वीकार करना है, उस पर्याय का अभाव थोड़ी करना है कि पर्याय कोई होती नहीं। पॉइंट आया ख्याल में? ऐसी चर्चा देखो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ जीव कर्मनय के पक्षपाती हैं। कर्मनय के पक्षपाती क्या कह रहे हैं, अब मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा तो जाना नहीं, और क्या जान लिया कि कुछ करो तो धर्म होएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कोई क्या बोलते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, देखो अणुव्रत पालते हैं, महाव्रत पालते हैं, तभी तो होते हैं, तभी तो मोक्ष प्रकट होता है। देखो बहुत पलट लिया लेकिन वो मिल नहीं रहा अभी, है ना। चलो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे ज्ञान को नहीं जानते, अर्थात ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब अकर्ता, जीव अकर्ता है। अब अकर्ता में भी जो करने की बात बोल रहा है तो उसको क्या दिखाएंगे, अकर्ता स्वभाव। वस्तु है कैसी, वस्तु कैसी है, द्रव्य स्वभाव से कथनचित अकर्ता है, और तुम्हारी पर्याय का करने वाला कौन है, तो कथनचित कर्ता भी हो। कर्ता कर्म अधिकार में पूरी बात आई ना। अज्ञान मोराग देश तुम्हें कौन कराता है, कोई और कराता है क्या, स्वयं ही करता है। और जब स्वरूप जानता है तो पता चलती है, ओहो ये तो अज्ञानता से राग द्वेष का करता है, परद्रव्य का करता तो कदापि नहीं, कर्म का करता, शरीर का करता, पत्नी बच्चों का करता तो कदापि नहीं। ये कर्ता कर्म अधिकार में पूरी बात हो क्या आ गई। लेकिन अपनी पर्याय का कथनचित अज्ञान दशा में, संसार दशा में कथनचित अपनी पर्याय का करता है, मतलब किसी अपेक्षा से अपनी पर्याय का कर्ता कहा जा सकता है। कथनचित लग गया स्यात् पर। अब ये ऐसा जानता नहीं है तो क्या जानता है, अरे शुभ कर्म करो तो मोक्ष होएगा, दया करो, पूजा करो, पाठ करो, अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो। ये कर्म नय का पक्षपाती है, क्योंकि ये त्रिकाली ध्रुव अकर्ता वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, पूरी वस्तु को नहीं जानता, तत्व ज्ञान नहीं है। ये आशा बंद तत्व है, शुभ परिणाम है, ये आशा बंद तत्व है, इस बात को नहीं जानता कि इससे मोक्ष नहीं होगा, इससे तो बंद होगा भैया। पॉइंट आ रहा है ख्याल में? ऐसा। अब देखो अगली बात क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे ज्ञान को नहीं जानते। अब दूसरी बात कह रहे हैं बहुत खतरनाक, बहुत ध्यान से सुनना समझना। ज्ञान न के इच्छुक, पक्षपाती
पुरुष भी डूबे हुए हैं, पक्षपाती डूबे हुए हैं, वे भी उभर नहीं पाएंगे। कैसे डूबे हुए हैं? हम तो अकर्ता ज्ञाता है बस। पॉइंट समझ में आया? वस्तु स्वरूप को अभी स्टार्टिंग में बोला था क्या, पर्याय कैसी उत्पन्न हो रही है भैया तुमको? पर्याय में क्या उत्पन्न हो रहा है? आपका ज्ञान मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा निर्णय अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हम तो अकर्ता है। क्यों भैया तुम क्या कर रहे हो? ये है अनछना पानी इस्तेमाल करते हो। हाय अपन तो अकर्ता है। वो तो पर्याय होनी है, ऐसो हो रही है, क्रमबद्ध में हो रही है। पॉइंट समझ में आया? अपन तो अकर्ता है बस। अरे कैसे, क्या क्या खा रहे हो? अरे अनाहारी स्वरूप हो हम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे वहां प्रोग्राम हो रहा है, कुछ दान वान दे दो। अरे वो शुभ भाव है, बंद का ही कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका ज्ञान मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा हूं ऐसा जानकर निश्चित निर्वार नहीं हुआ, और पर्याय का बोध नहीं हो रहा, और द्रव्य स्वभाव का निर्णय अनुभव नहीं हुआ, लक्ष्य में नहीं आया। पर्याय में जो पर्याय वस्तु तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है ना, कथनचित अकर्ता कथनचित करता, पर का करता नहीं है लेकिन अपनी पर्याय का तो करता है। हम तो बस ज्ञान ज्ञान है, बस ज्ञान ज्ञान। इसको कह रहे हैं ये पक्षपाती है, ये भी डूबे हैं। वास्तव में भगवान आत्मा के स्वरूप को जानकर परिणति निश्चिंत निर्भर होनी चाहिए थी। अगर दूसरी भाषा में बोले मुक्षा प्रकाशक जी की, तो वो व्यवहाराभासी है या निश्चयाभासी है? समझ में आया? तो नीचे और पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगी। क्योंकि वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी हैं। स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी है। देखो जैसे किसी जीव को ये पता चला कि सुखी होने का उपाय एकमात्र, कल भी चर्चा आई थी, एकमात्र सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्रकट करना, सम्यक दर्शन प्रकट करना अर्थात मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण, अस्ति, अब नास्ति, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। क्या बोला? कोई भी परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, अस्ति और नास्ति। इस पूरे भरे विश्व में मेरा बुरा करने वाला कोई नहीं है। ये तत्व ज्ञान, मैं अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा परिपूर्ण ध्रुव प्रभु तत्व अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान, भेद से कहो तो स्वपर का ज्ञाता, और पर ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन कोई पर पदार्थ धन का लाभ हो हानि हो, मेरे लिए धन न इष्ट है न अनिष्ट है। शरीर में रोग हो कि निरोग हो, शरीर मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। शुभ भाव उत्पन्न हो कि अशुभ भाव उत्पन्न हो, मैं उनका करता हूं और मुझे उनसे कोई लाभ हानि नहीं। और ऐसे स्वरूप को जानने पर रत्नत्रय प्रकट होते हैं, रत्नत्रय की निधियां बरसें हुआ सुमाला माल में। बोलो रत्नत्रय ओहो, इस यही एक मार्ग है सुखी होने का, तो उद्यम कहाँ चलेगा? बोलो लोक में आपको पता चल जाए कि अब तुम भैया ये व्यापार करो तो तुम्हारे को सारी दरिद्रता मिट जाएगी, तो उस व्यापार के लिए कैसे कीन ली एकदम से, ओह ऐसा है अब तो मैं यही कर, तो कितना उद्यमी होगा?
ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। क्या अपन तो ज्ञाता है बस। तो भैया ज्ञाता स्वरूप का निर्णय करो, अनुभव करो। नहीं, हमें तो निर्णय हो गया तो अनुभव करो, अनुभव हो गया तो अणुव्रत धारण करो, अणुव्रत हो गए तो महाव्रती हो, महाव्रती हो गए तो अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करो। पूर्ण सुखी होना है ना। हम तो ज्ञायक हैं और पर्याय में पाप भाव चल रहा। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना। मंद उद्यमी होते हैं, वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते। वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते और क्या करते हैं? प्रमादी हैं और विषय कषाय में वर्तते हैं। विषय कषाय में वर्त रहे हैं। हाँ, हम तो ज्ञायक हैं। पॉइंट पकड़ में आया? तो जब तक ये विषय कषाय में प्रवर्तन हो रहा है और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का एक रूपता से निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभव नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि तुम ज्ञान न के पक्षपाती हो। जैसे वे कह रहे हैं कुछ करो करो तो धर्म होएगा, और तुम तो निरुद्यमी होके बैठे हो, तो तुम्हारी परिणति में भी धर्म नहीं प्रकट होएगा। दोनों डूबे हो। समझ में आ गई बात? देखो क्या करता है जीव। कोई कर्तृत्व तो है नहीं कि अभी हाल ही हम रत्नत्रय प्रकट कर लेंगे। ये तो स्वरूप जाना है। लेकिन इस भगवान आत्मा का पोषण करने वाले काम बार 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 अपने ज्ञान को कहाँ रमाता है? नेचुरल विषय कषाय। हम तो ज्ञाता हैं और विषय कषाय अच्छे लग रहे हैं। तो विषय कषाय से सुख हो रहा है कि भगवान आत्मा के आश्रय से सुख होगा? चेक करो। एक बात। और जो दूसरी बात ये पता चली कि मैं भगवान आत्मा हूं और इसी के आश्रय सुख प्रकट होगा, तो उन्हीं काम में ज्यादा उसका प्रवर्तन दिखाई देगा कि जिससे भगवान आत्मा को बारंबार उसको पोषण मिले। पोषण पोषण जैसे माँ बच्चे को बार बार दूध पिलाती है कि उसका हेल्थ बने और उसका पोषण हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे कोरोना फैल रहा है तो लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया कि भैया हम उससे अप्रभावी रहेंगे, निरपेक्ष। ऐसे ही यहाँ भेद ज्ञान का वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन फिर बूस्टर डोज, फिर उसकी भी बूस्टर डोज कहां से प्राप्त होगी? विषय भोगों से। उसका प्रवर्तन बहिरंग वर्तन कहां पे दिखाई देगा? जहां भगवान आत्मा का पोषण होता जाए, और हेल्दी और हेल्दी और हेल्दी और हेल्दी। तुम तो निरुद्यमी हो गए। वो तो पर्यायवानी होगी तब आएगी। अब सुनना बहुत ध्यान से। तो सही तो बोल रहे हैं, पर्यायवानी होगी। हाँ, बात तो सही है, पर आपका अभिप्राय गलत होने से वो जो आप भाषा बोलता है ना कोई जीव, तो उसके बोलने से पता चल जाती है। पॉइंट समझ में आया? बोलने से बात पता चल जाती है। ये कहना चाह रहे हैं। वे जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं जो कि स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए परिणमते हुए कर्म नहीं करते। ज्ञान रूप होते हुए मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, और अब ऐसा निर्णय हुआ, अनुभव हुआ, अब शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और शुभ अशुभ भाव उत्पन्न परिणमते हुए वे तो ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं। मैं तो अकर्ता जायक। देखो फिर से, वे जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं, निश्चिंत होते हैं, निर्भर होते हैं, विश्व के ऊपर तैरते हैं, जो कि स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, जो कि स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए परिणमते हुए
कर्म नहीं करते, अर्थात अपने को मैं ज्ञान रूप परिणमन करता हूं मात्र, और कर्म शुभाशुभ भाव भी हो रहे हैं, अभी अपने को शुभाशुभ कर्म का कर्ता नहीं देखते। जो शुभाशुभ कर्म कब उत्पन्न होते हैं? जब पर लक्ष्य होता है नियम से, तो पर को लाभ हानि का कारण नहीं जानते, पर द्रव्यों को लाभ हानि का कारण नहीं जानते। शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उस कर्म को नहीं करते, अर्थात अपने को उनका कर्ता नहीं जानते। कब कब? जब पहले अस्थि रखी है कि स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, ये दिस इज द पॉजिटिव वे। दोनों बातें घटित हो गई, ज्ञान वाली भी घटित हो गई और कर्म वाली भी घटित हो गई। जो कर्म का अवलंबन ले रहे हैं, कुछ हम तो करते हैं, तो कह रहे हैं कर्म तो उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ भाव तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अपने को अकर्ता जानते हैं, तो कर्म का पक्षपात मिट गया। समझ आ रही बात? और ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं, हाँ मैं तो अकर्ता ही हूं, और उसके पोषक तत्वों में प्रवर्तते हैं, तो वो जो प्रमादपना है ना, उसका भी अभाव हुआ इस सेंटेंस में। ये इस एक पूरे सेंटेंस में क्या हुआ, लास्ट में देखो ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं आगे, और कभी भी प्रमाद वश भी नहीं होते और स्वरूप में उद्यमी रहते हैं। तो दोनों के पक्षपात का खंडन हो गया। शुभाशुभ कर्म तो अभी तत्व निर्णय की भूमिका में चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में शुभ भाव हो रहे हैं, तो वे कर्म न के पक्षपाती नहीं है कि हम कर रहे हैं और हमें इससे लाभ है, और उससे भिन्न अपने को जानते हैं, और साथ में ज्ञान रूप परिणमते हुए, अर्थात ज्ञान में उद्यमी हो रहे हैं, प्रमादी नहीं हो रहे, और क्या कह रहे हैं, स्वरूप के उद्यमी रहते हैं, स्वरूप के उद्यमी रहते हैं, ऐसा। ठीक है। भावार्थ, यहां सर्वथा एकांत, वही स्यादवाद को नहीं जानते, तो एकांती हो रहे हैं, किसी ने ज्ञान के पक्ष में चला गया और किसी ने कोई कर्म के पक्ष में चला गया। पूरी वस्तु कैसी है? कर्ता अकर्ता, पूरी वस्तु। त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा क्या है? त्रिकाली ध्रुव कैसा है? अकर्ता। पर्याय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कथनचित उसी जीव को यह परिणमति सकर्ता के एंगल से कर्ता भी कहा जाता है। कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता, किसी अपेक्षा से कर्ता, किसी अपेक्षा से अकर्ता, तो दोनों बातें समझो। अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को तो ज्ञान स्वरूप कहा, और आश्रवादी भावों को अचेतन कहा, दुख रूप कहा, तो किसी अपेक्षा से चेतन, और जो अब जीव की पर्याय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको अचेतन कहा। तो इसने स्वरूप तो समझा नहीं, वो अपेक्षाएं तो समझी नहीं, और सर्वथा लगा दिया। भैया द्रव्य स्वभाव को देखेंगे तो पर्याय का अकर्ता, तूने द्रव्य स्वभाव का निर्णय नहीं किया और पर्याय में होने वाले भावों को कह रहा है अकर्ता। तो एकांत पकड़ने से ये दिक्कत होती है, और अनेकांतमय स्वरूप को जब जानेंगे और स्याद पद को लगाएंगे तो कोई एकांत प्रकट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल दमदारी से बोलो स्यादवादी, हाँ मैं द्रव्य स्वभाव से अकर्ता ही हूं, अकर्ता ही हूं द्रव्य स्वभाव से। अपेक्षा लगा दी, अपेक्षा मत लगाओ, मैं तो अकर्ता ही हूं, एकांत हो गया। और अपेक्षा लगा दी द्रव्य स्वभाव से अकर्ता हूं। अब इसमें वो स्याद पद अंडरस्टूड है। अच्छा, इसमें इसका मतलब है कोई दूसरी बात भी है कि पर्याय अपेक्षा से करता हूं। समझ आ गई बात अजय भैया? मैं द्रव्य स्वभाव से अकर्ता हूं, तो उसमें अंडरस्टूड है ना कि पर्याय स्वभाव से तो कुछ है ना, फिर अंडरस्टूड है। और आप नहीं, हम तो अकर्ता ही हैं भैया,
तो तुम्हारी पर्याय का कर्ता कौन है? ये राग उत्पन्न हो रहा है, तो दुखी कौन हो रहा है? इसका बंधन किसको होगा? भैया यहाँ पर परिपूर्ण वस्तु को जानकर पर्याय को गौर करके, क्योंकि पर्याय के लक्ष्य से कभी सुखी नहीं होंगे, और इस जीव को अनादि से पर्याय का ही लक्ष्य है। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। तो पर्याय को गौर करके, अभाव करके, नाश करके नहीं, गौर करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताया। तो तुमने भगवान आत्मा भी नहीं देखा, इसका निर्णय अनुभव भी नहीं किया, और पर्याय में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, और कह दिया भैया हम तो अकर्ता हैं। और ज्यादा है तो पर्याय का कर्ता कौन है? वो कर्म है। पर्याय का कर्ता वो कर्म करा रहे। यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया था। कर्म के निमित्त से जो कुछ होता है वो जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान कराया था। तुमने कोई बात ढंग से समझी नहीं। ये पूरी चर्चा अपनी कर्ता कर्म अधिकार में बहुत डिटेल से होके गई है। तो आचार्य देव यहाँ पर इतनी सब बात करके और सावधान कर रहे हैं, चेक करो कि तुम कोई एकांती तो नहीं हो रहे। समझ में आ रही है? शेर की खाल में भेड़िया तो नहीं छिपा। स्यादवादी के स्वरूप में कोई एकांती सांख्यमती आदि तो नहीं बैठा कोई। देखो इतनी सिंपल बात है, हमको ये वाली बात पता चल गई कि ये ज्ञान स्वरूप जानने पर ही मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानने से ही सुखी होते हैं। कितना धन हो जाए, कितने अणुव्रत महाव्रत हो जाए, पीछे कमंडल के ढेर लग जाएं और सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में ये जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये वाली बात यदि आपको क्लिक हो गई है तो आपका प्रवर्तन कहाँ होगा? बोलो कहाँ पे होएगा? तो इधर तो निरुद्यमी, दूसरे दूसरे प्रपंचों की बहुत चिंता, सारी दुनिया की फिक्र, और स्वाध्याय होमवर्क दिया हो तो है वो कर नहीं पाए, माँ चले गए, यहाँ चले गए, वो आ गए, जे आ गए। अपन तो बस हमें समझ में आ गई है, वैसे तो अपन अकर्ता है, पर समझ में आ रहा है अकर्तृत्व का पोषण कहाँ होएगा? तो कह रहे हैं स्वरूप में उद्यमी रहते हैं, स्वरूप के वो उद्यमी। उद्यम कहाँ हो रहा? उद्यम पुरुषार्थ। मैं अपने स्वरूप का अनुभव करूं, ऐसे पुरुषार्थी होते हैं, क्योंकि इसी के आश्रय से मुझे रत्नत्रय प्रकट होंगे। समझ आ गई बात? ऐसा भावार्थ यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध है। आप अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को समझ के खूब बोलो, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं अकर्ता ही हूं। बताओ कैसे? द्रव्य स्वभाव से अकर्ता हूं। तो उसमें हिडन हो गई ना पर्याय स्वभाव। इससे पता चल रहा है कि इसको पर्याय का बोध है। हम तो बहुत अकर्ता है, हम तो अनाहारी हैं। ये खाने पीने के भाव का किसको हो रहे हैं? शरीर को, आंख को, मुंह को, नाक को, किसको? और ये अभक्ष भक्षण आदि का जो सेवन है वो कहाँ जा रहा है? वो तो शरीर में जा रहा है। ये भाव किधर है? तो एकांत से काम नहीं बनेगा। तुम फिर एकांत से, वो कह रहे डूबे हुए संसार में ही डूबे हैं, उभर नहीं पाएंगे। ऐसा यहाँ पर सावधान कराया है, क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्या है। ऐसा है ना, ऐसा गाथाएं आई हैं। जो जागता निज कार्य में, वह सो रहा व्यवहार में।
नेचुरलिटी है एकदम। जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। निरुद्ध में है बिल्कुल, निज कार्य में सो रहा। जैन कुल मिला निकल जाएगा, कुछ खबर नहीं लगेगी, पता नहीं किधर जाके गिरेगा। समझ आई बात? देखो, देवगति के जीव मर के देवगति में उत्पन्न नहीं होते, और देवगति के जीव मर के नरक नहीं जाते। और ऐसे ही नरक गतियों वाले जीवों का, नरक गति का जीव इतनी लड़ाई मराई कर रहा है तो भी नरक गति का जीव मर के नरक में नहीं उत्पन्न होता, और नरक गति का जीव मर के देवगति में नहीं जाता। इन दोनों के लिए दो गति बचती है, मनुष्य और त्रियंच। देवगति वाले के लिए भी मनुष्य त्रियंच, और नरक गति वाले के लिए भी मनुष्य त्रियंच। लेकिन मनुष्य गति का जीव चारों गति में जा सकता है, चारों गति से आ सकता है, ये समझ लो। उनकी तो फिक्स है कि कम से कम देवगति के जीव नरक तो नहीं जाएंगे। आ रही बात समझ में? इसलिए अपने स्वरूप का जहां पोषण हो वहां 24 घंटे उद्यमवंत रहे। ठीक है, चलो समय अपना हुआ है। अभी आगे इसमें बहुत बहुत चर्चा की है इसकी, बहुत डिटेल में आगे पेज में, तो ये चर्चा अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।